सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं आपके इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपके लिए कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो ऐसा लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बोलूं कि 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 3 मार्क्स से हमारा क्या होने वाला है? तो यार देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है ना, उसी प्रकार आपके एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स से ही आपके 80 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर है ना, उसमें आप 60+ मार्क्स निकाल लोगे, जो आपका टारगेट है। करेक्ट है। तो इसके पहले कई सारे इंग्लिश के स्ट्रैटेजी वीडियो, पूरा प्रिपरेशन प्लानिंग वीडियो, कंप्लीट ग्रामर डू एज डायरेक्टेड के वीडियो अब तक डाल चुका हूं। ये वाला जो वीडियो है ये है एक माइंड मैपिंग का वीडियो। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है आपका, जो कि अनसीन पैसेज का आता है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2A, ये पूरा 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज होता है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आता है कि उसी अनसीन पैसेज का समरी लिखो क्वेश्चन नंबर 2B में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2C जो होता है वो ये क्वेश्चन आता है जो कि है माइंड मैपिंग। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि आपको बोला रहेगा कि राइट माइंड मैपिंग, ड्रॉ अ माइंड मैपिंग बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो एक टॉपिक आपको नाम दिया रहेगा, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है और ये कंप्लीट 3 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन ये माइंड मैपिंग होता क्या है? माइंड मैपिंग मतलब उस टॉपिक के बारे में आप क्या सोच सकते हो, उसको अपने फ्लो चार्ट्स, वेब डायग्राम, ट्री डायग्राम, ठीक है ना, इस प्रकार से मेथड से आप उसको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को, वही होता है आपके माइंड का मैपिंग, यानी एक तरीके से मैप ड्रॉ करना है। अब ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तो पता ही नहीं होता, तो एग्जाम में आ गया माइंड मैपिंग, उसको छोड़ देते हैं, चलो 3 मार्क्स के छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों छोड़ना? फोकट का मार्क्स है ये, इतना फोकट का मार्क्स है कि बस आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है और कुछ चीजें अंदर प्लॉट करके आनी है, लिख के आनी है, अपने मन में जो थॉट आता है आपको उस टॉपिक को नाम देख के, बस वही करना है। तो क्या है वो चीज बताऊंगा, 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको कर लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फटाफट से ये वीडियो पूरा देख लेना, अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार के कई सारे वीडियो ऑलरेडी पहले भी डाले हुए, अभी भी डाल रहा हूं, और ये पूरा 7, 8, 9 तारीख, 3 दिन लगातार इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इतने वीडियोस आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। और यही सब वीडियोस देख के आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हो। लेकिन इंग्लिश के बाद भी कंटिन्यूस ये जर्नी रुकेगी नहीं, कंटिन्यूस आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स के हो तो एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक, ये सारे स्टूडेंट्स को कॉमनली हम वीडियोस बनाते हैं इस चैनल के ऊपर। जरूर से जुड़ जाना, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और एक वीडियो का छोटा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, बच्चा ज्यादा नहीं, ओनली 1000 लाइक आपको कंप्लीट करना है और अच्छा अच्छा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह अपलोड होती रहती है वहां पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट दिखता कैसा है। तो मान लो कि कोई भी फ्लो चार्ट है, आपको उसको बनाना है, तो कोई भी जब टॉपिक आता है तो उस टॉपिक का प्रॉपर फ्लो ऑफ आइडियाज, जैसे आपको पूछ लिया कि क्रिकेट के बारे में, तो आपको क्रिकेट के बारे में क्या पता है, तो आप लिख सकते हो कि क्रिकेट आर प्लेइंग इन मोर देन 10 to 20 कंट्रीज, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आप क्रिकेट क्या होता है, ओडीआई क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है, T20 क्रिकेट होता है, आजकल तो T10 भी आ गया है। तो आप ऐसा फ्लो ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को आप फ्लो में डालना है और लॉजिकल आइडियाज होना चाहिए, थॉट्स, आपका जो कंसेप्ट है उसको अगर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट में निकाल रहे हो तो उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और 1 मार्क्स आपको मिलेगा आपके प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वो दिखना सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गोजामाजी करके आ रहे हो, प्रॉपर सुंदर दिखना चाहिए। तो 2+1 कुल मिला के 3 मार्क्स। और मैं बोलूं माइंड मैप में 3 में से 3 मिलता है लोगों को, लेकिन अच्छे से करना होता है। तो चले शुरू करें, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपके लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा था? प्रिपेयर ए माइंड मैप। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर ए माइंड मैप ऑन द टॉपिक डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, यानी डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल ये आपका टॉपिक था। इसके ऊपर आपको क्या बोल रहा है, माइंड मैप बनाओ, ठीक है, आइडियाज, डिजाइन, जो भी है, स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बीच में एक बॉक्स बना दिया, आप भी वैसा कर सकते हो। मैंने लिख दिया कि डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, और उसके बहुत सारे हाथ बना दिए। देखो, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ, तो जितने आपके पास आइडियाज है उसका आप उतना ही बॉक्स बना सकते हो। तो मैंने जितने भी आइडियाज थे वो बॉक्स बना दिया। मैंने हमेशा बोला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉक्स नहीं बनाओगे। हमेशा कभी भी फ्लो चार्ट बनाओगे, माइंड मैप बनाओगे, तो पहले लिखो। तो जैसे मैंने ये लिखा, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल लिखा। अब मुझे पता है कि इसके बाहर से बॉक्स बनेगा, तो अब बॉक्स बनाओ। तो पहले लिखो फिर बॉक्स बनाओ। नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले बॉक्स बना लेते हैं, अब इसमें लिखते लिखते ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया तो प्रेजेंटेशन खराब हो गया ना, तो वो एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स नहीं देगा प्रेजेंटेशन का, समझ रहे हो। तो पहले लिखोगे फिर बॉक्स बनाओगे, ये बेसिक सेंस है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के ऊपर आपको माइंड मैप करना है। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल्स आना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट है कि स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आना बहुत जरूरी है, यानी आपको बोलने आना चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो और एक्सपांड करके तो लिख सकते हो कि भाई क्रिकेट में इसका इस्तेमाल होता है। देखो कैसे जो क्रिकेटर्स है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लोबल इवेंट पे इस
चीज का इस्तेमाल होगा ग्लोबल इवेंट पे, यानी आपको कोई स्पीच देना है, आपको बात करने आता है तो ग्लोबल इवेंट पे यानी देश के बाहर जा रहे हो तो इस्तेमाल होगा। और उसको सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, पढ़ाई कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, तो ये अपने मन से कुछ वहां पे थॉट्स आपको लिखने हैं। इसके अलावा रीडिंग इंग्लिश स्किल आना चाहिए, यानी आपको कहीं लिखा हुआ है, आज के डेट में तो इंग्लिश बहुत जरूरी है, कि मान लो कोई सामान खरीद रहे हो उस पर इंग्लिश पे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, ठीक है, तो आपको पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो रीडिंग आना चाहिए, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लिश राइटिंग स्किल आना चाहिए, कहीं पे भी जाओगे आज के डेट में इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि भाई हमारा इंग्लिश जो है, हमारा नहीं है मतलब अंग्रेज का दिया हुआ है, लेकिन आज के डेट में इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, हर जगह काम आता है, तो बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं अंग्रेज क्या सीखोगे यार, तू तो अंग्रेज बोल रहा है, भाई इंग्लिश बहुत जरूरी है, तभी तो आप पढ़ रहे हो 12वीं तक, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, 12वीं तक पढ़ोगे और आगे भी पढ़ोगे। इंग्लिश के नाम पे कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, एथिक्स होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, लेकिन पढ़ना ही है इंग्लिश। इसके अलावा इंग्लिश लिसनिंग स्किल होना चाहिए, यानी कि आपको सुन के समझ में आना चाहिए, ठीक है, सुनने का, भाई कोई लेक्चर चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे आते हो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर इन्फ्लुएंसर्स है, वो आके अपना ज्ञान देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर कैसे सुन ही नहीं पा रहे हो तो कैसे करोगे। इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल होना चाहिए, बात करने की कला। एक होता है स्पोकन इंग्लिश बोलने वाला, और एक होता है बात करने वाला, कि भाई वो कुछ बोल रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी में हम हमारी मातृभाषा में मराठीपन हो सकते हैं, ठीक है ना, मराठीमध्ये भी हम संवाद करते हैं ना, तो वही सेम उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है, तो कन्वर्सेशन आना चाहिए। इंग्लिश रीडिंग स्किल, रीड करने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने बनाए, और ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग इसके अंदर डेप्थ अपना नॉलेज डाल सकते हो कि रीडिंग स्किल कैसे सीखोगे, कहां उपयोग है, वो सब चीज डाल दोगे तो 3 मार्क्स का बनेगा। याद रखना, ये कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको उस बॉक्स के अंदर चीजें भरनी पड़ेगी, थोड़ा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को भरनी पड़ेगा। अगर आप भरोगे तो डेफिनेटली मार्क्स फुल मिलेगा 3 मार्क्स, लेकिन अगर उतना नहीं भरोगे तो 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये याद रखना। तो इस प्रकार की 2025 में आया था, ये देखो ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था कि प्रिपेयर ए माइंड मैप, प्रिपेयर ए माइंड मैप क्या बोल रहा है, ऑन द टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक का क्या इफेक्ट हो सकता है। भाई म्यूजिक तो बहुत फेवरेट चीज है, लिख दो, लिखो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, इसके बहुत सारे ब्रांचेस बना दो, अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो करोगे, अलग अलग डिजाइन। तो मैंने इफेक्ट ऑफ म्यूजिक लिखा, इमोशनल इफेक्ट है भाई, इमोशनल में क्या क्या मिलता है मुझे, हमारा पेन रिड्यूस होता है, हमें पॉजिटिव फील होता है, एंजाइटी कम हो जाता है मेरा, ठीक है, टेंशन कम हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है जब हम अपने मनपसंद म्यूजिक को सुनते हैं। इसके अलावा म्यूजिक का इफेक्ट मेंटल इफेक्ट भी होता है, यानी दिमाग से भी इफेक्ट होता है कि भाई माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है। अगर खराब मूड चल रहा है, आपका फेवरेट गाना सुन लिया गाते गाते, भाई अच्छा मूड हो गया। इंप्रूव फोकस, आपका फोकस सुधारता है, लाइट फील कराता है, यानी हल्का फील कराता है आपको। इसके अलावा म्यूजिक का और इफेक्ट है फिजिकल इफेक्ट, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आप लिख सकते हो। तो इंप्रूव हेल्थ करता है, डिक्रीज फटीग करता है, एक्सरसाइज या फिर डांस होता है हमारा फिजिकल इफेक्ट, गाना सुनते सुनते हम डांस करते हैं तो एक्सरसाइज हो रहा है ना, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये चीजें हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे ही माइंड में जो भी चीज चलेगा, देखो जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट के अंदर ये माइंड मैप का टॉपिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचोगे, भर भर के लिखने की कोशिश करोगे, 3 ही मार्क्स मिलेगा। 10 पेज लिखो तो भी 3 मार्क्स, 1 पेज में लिखो सब कुछ परफेक्ट करके तो भी 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के हिसाब से करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, डेवलप माइंड मैपिंग फ्रेम क्वेश्चन। ये देखो बहुत कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सेम 2025 में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, ये 2023 में भी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे डेवलपिंग इंग्लिश स्किल था, यहाँ पे बेनिफिट्स बताना है। तो भाई बेनिफिट्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, भाई हायर एजुकेशन, देखो ये मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये नहीं चलने वाला, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन ये नहीं चलने वाला। अगर आप पहले सर्कल बना दोगे या फिर बॉक्स बना दोगे और फिर लिखोगे तो देखो ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो पहले लिखना है, फिर बॉक्स या फिर सर्कल बनाना है, याद रखना। तो हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज के लिए, बहुत लोग बाहर देश पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए भाई आना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप बिजनेस एक्सपांशन अपना करना चाहते हो, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, मान लो आप ठेकुआ बेचते हो, बहुत फेमस हो गए 2 लड़के ठेकुआ बेच के, पता है ना, ठेकुआ एक बिहार में बहुत फेमस स्वीट है, स्वीट और सेमी स्वीट कुछ है, उसको बेचा जाता है, ऐसा वो लोग ने बेचा, बहुत मार्केटिंग किया उसका, ठीक है। तो उसको आपको बाहर बेचना है, तो कुछ तो आना चाहिए ना, कन्वर्सेशन स्किल, इंग्लिश स्किल। इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज है, बाहर जाके जॉब करना है, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट में एक्सेस करना है, एजुकेशन लेना है और खुद भी एजुकेटेड फील करना है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो हर जगह आप जाओगे इंग्लिश बोलोगे तो काम चल जाता है, लगभग लगभग, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर कंट्री, लेकिन लगभग हर कंट्रीज में जाओगे इंग्लिश बोलोगे तो काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ डिफरेंट वेदर पैटर्न्स, प्रिपेयर ए माइंड मैप सीजन। सीजन के बारे में बताना है, तो भाई हमको पता है हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो सीजन, एक विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, लिख दो 3 सीजन के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिख दो दबा के, बॉक्स बना दिया, समर के बारे में लिख दिया कि पानी ज्यादा पियो समर में,
ठंडे प्लेस पे घूम सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, बीच पे जा सकते हो, कॉटन के क्लोथ पहन सकते हो। विंटर में क्या करते हो, हॉट ड्रिंक पीते हो, एंजॉय स्नोफॉल करते हो, ठीक है ना, वार्म क्लोथ पहनते हो, बॉन फायर जलाते हो, आग जलाते हो। मानसून में क्या करते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं हम लोग, लिख दो यार, रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, रेंज में डांस करते हैं, वाटरफॉल्स में जाते हैं। तो ये सारी चीजें और भी चीजें लिख सकते हो, लेकिन यही होता है दोस्तों माइंड मैप, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और क्या है देखो यहां पे, डेवलप ए माइंड मैप फ्रेम डिजाइन यूजिंग आइडियाज थॉट, ब्यूटी ऑफ कलर्स, कलर्स की सुंदरता। कलर मतलब क्या होता है भाई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर साइंस वाले पता है ना क्या होता है विबग्योर। तो ब्यूटी ऑफ कलर्स की बात करें तो भाई कलर्स जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कलर्स कभी कभी मूड और मोटिव बताते हैं। लाइक अगर रेड कलर दिख रहा है तो हम लोग या तो समझते हैं कि खतरा है, या तो लाल दिल दिख गया तो हम लोग बोलते हैं प्यार है, लव, करेक्ट है। तो वो कलर्स के हिसाब से समझ में आता है, ठीक है ना। फिर इंपैक्ट फीलिंग एंड इमोशंस, कुछ कलर्स इमोशन फील कराते हैं, कुछ पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट, ठीक है ना, कुछ ब्लैक कलर की गाड़ी लूंगा और जमाऊंगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग का कलर्स के हिसाब से अपना फीलिंग और इमोशंस व्यक्त करते हैं। सिग्निफाइज आइडियाज एंड मीनिंग, हर चीज का एक कलर का एक प्रॉस्परस मीनिंग भी होता है। कुछ लोग पॉलिटिशियंस आप देखोगे तो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, खाली व्हाइट, तो वो दिखता है यार कि मतलब हाँ प्रॉस्पेरिटी है, डॉक्टर्स लोग व्हाइट पहनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती है बहुत सारी, ठीक है। मेक यूनिवर्सल यूनिवर्स कलरफुल, मतलब पहली बात तो देखो कलर्स हमारी जिंदगी में रोशनी लाते हैं और इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बहुत कलरफुल बनाते हैं, ये आप बता सकते हो। क्लासिफिकेशन करने में हेल्प होती है। अगर मान लो 4 कलर है, जैसे यही डिजिटल बोर्ड देखो तो ये व्हाइट कलर है, ये अंदर लिखा हुआ ब्लैक कलर है, ये मैंने मार्क किया है रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है। डिजिटल बोर्ड के पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, मैंने पहना है ब्राउन कलर, ठीक है ना, और क्या है, एक ब्लैक कलर की घड़ी पहनी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है और लाइफ को सुंदर बनाती है, वाइब्रेंट बनाती है, मतलब एक देखने में चटपटा लगता है। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे हम लोग, आप लोग के जमाने से डायरेक्ट कलर टीवी आया, लेकिन हम बहुत जब छोटे थे, मेरे घर में जब मैं, मुझे लगता है 5th या 6th स्टैंडर्ड तक मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिसमें सारी चीज सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर की दिखती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। शायद आपके पापा मम्मी को पता होगा इसके बारे में, पूछना। लेकिन उसके बाद आ गया कलर टेलीविजन, हर घर में कलर टेलीविजन था, मतलब हर चीज जो एक्चुअल में कलर होती है वो दिखती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो एक्चुअल में जो जिसका कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं तो थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो वो लाइफ को थोड़ा सुंदर और बेहतरीन वाइब्रेंट बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लास्ट आ जाओ, एक टॉपिक है जिसका नाम है माइंड मैपिंग करो, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करने के क्या तरीके होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे होते हैं। एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मुंह से बोल के व्यवहार करना। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे नहीं मिलने वाला, आपको लिखना पड़ेगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हो कि भाई हम वर्बली या तो लिख के बता सकते हैं या तो अपने मुंह से बोल के बता सकते हैं, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। लिख के बताना है तो लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल्स लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिख देना, लिख सकते हो, इंस्टा कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओरल में क्या होता है, फोन कॉल कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फेस ऑफ मतलब डायरेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, पर्सनालिटी, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद किसी भाषा को नहीं जानते, अगर तो व्यक्त कर सकते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। कुछ ऐसे विजुअली इंपैर्ड होते हैं या फिर जो बात नहीं कर सकते, जिनको आवाज नहीं निकलता, दिक्कत होती है जो, ठीक है, तो बात कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से। साइंस एंड सिंबल से लोग बात करते हैं, पाई चार्ट्स डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, खासकर ये बिजनेस सेक्टर में होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो वाकई में लोग इग्नोर मार देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर आप चाहते हो कि आपके 60+ मार्क्स आउट ऑफ 80 आए और 100 में से 80+ निकले, ये गारंटी, मेरी बात याद रखना कि ये क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। और प्रैक्टिस क्या, मैं तो आपको समझा दिया, बस ये वीडियो देख लिया ना, काम खत्म। सीधा एग्जाम में जो आएगा उसको बस अपने थॉट्स को कन्वर्ट करना और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देना, और कुछ नहीं। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और आप लोग को कमेंट करना है कि ऐसे और भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको हार्ड लग रहे हैं या फिर तकलीफ दे रहे हैं इंग्लिश के, तो जरूर से कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। और इंग्लिश होने के बाद हिंदी है कि आपका मराठी है, वो भी कमेंट करना, क्योंकि हिंदी या फिर मराठी के भी वीडियोस आपके लिए मैं लाने का सोच रहा हूँ। तो जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो बता देना। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए भी कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे, कॉमर्स के लिए भी एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, और साथ में कॉमर्स का मैथ्स भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बस इस चैनल पर जुड़ जाना, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें, ओके। तो फटाफट से जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, रिसेंट में बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपलोड इन द सेंस, मतलब दोस्तों को शेयर करो, ये वीडियोस के लिंक शेयर करो, ये करना है आप लोग को। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो तो दिल से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।